प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं प्लांट सेल से। प्लांट सेल के बाहर सबसे बाहर एक बाउंड्री होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल के अंदर की साइड एक और बाउंड्री होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले पार्ट के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट हिस्सा है पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले न्यूक्लियस की बात करते हैं। यहाँ पर एक न्यूक्लियस साइड के अंदर, प्लांट सेल में साइड के अंदर कॉर्नर की साइड एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है, और उसकी मेम्ब्रेन से कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बाहर निकलती है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसके अंदर पोर्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक डोटेड स्ट्रक्चर होती है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, माफी चाहता हूँ। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर का हिस्सा जो होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर हमने पढ़ लिया कि न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उससे जो स्ट्रक्चर बाहर निकलती है, ये स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या क्या होता है? इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर और राइबोसोम होता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर गोल्जी वेसल्स होती हैं, और गोल्जी अपैरेटस होता है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे मेन कंपोनेंट जो प्लांट सेल का होता है, और वो मेन जो कंपोनेंट होता है, और वो जो मेन जो कैरेक्टर होता है, वो एनिमल सेल से डिफरेंट होता है, और वो है ये वैक्यूल। ये आपको बहुत बड़ी सी वैक्यूल दिखाई दे रही होगी जिसको हम लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। यही क्या करती है? आयंस का क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन का, ऑस्मोटिक प्रेशर का और सबका रेगुलेशन यही करती है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियन होता है। इसके अलावा इसके अंदर हमने जो एमाइलोप्लास्ट भी होता है, स्टार्च के ग्रेन्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। जो मेन चीज़ें थी वो प्लांट सेल में हमने पढ़ ली है। अब हम एनिमल सेल की बात करते हैं। तो एनिमल सेल के अंदर जो सबसे बाहर जो बाउंड्री होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक बीच के अंदर, पूरा सेंटर में नहीं होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन सेंटर में भी हो सकता है। एक लगभग सेंटर के अंदर ही एक स्ट्रक्चर होती है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये इस न्यूक्लियस के, आप ध्यान से देखोगे तो इस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स बाहर आई हुई हैं जिसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो आगे की तरफ इस साइड होती है, न्यूक्लियस से दूर होती है, जिसके ऊपर राइबोसोम लगे रहते हैं इस प्रकार से, जो क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है और न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट रहता है। इसके बाद में हम बात करें तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रियन भी प्रेजेंट होता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। हम बाद में पढ़ेंगे इनका एक एक जो ऑर्गेनल है उसका हम फीचर्स पढ़ेंगे बाद में, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अभी के लिए हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसके अलावा जो लाइसोसोम होता है वो होता है एनिमल सेल के अंदर, जबकि प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम नहीं देखा हमने। इसके अलावा हम अगर बात करें, माइटोकॉन्ड्रियन हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, गोल्जी अपैरेटस और गोल्जी वेसल्स एनिमल सेल में भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है। तो ये था एक बेसिक कैरेक्टर प्लांट सेल का और एनिमल सेल का, और इनकी डिफरेंसेस, और एक दो हमने क्या देख लिया इनका